जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार बेल्ट्रॉन का बहाली आया है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे जो कि एडिटोरियल द्वारा बुक निकाला गया है। इस बुक के माध्यम से हम लोग आज का सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रूपमनी का पूरा प्रैक्टिस सेट, साथ ही लूसेंट का पूरा प्रैक्टिस सेट और खान सर द्वारा जो बुक निकाला गया है उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा अभी तक तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के व्यूज सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हेडर और फूटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर CALU। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है टेलीफोन लाइन, मॉडेम और कंप्यूटर और IPS, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS Excel 2003 का फाइल एक्सटेंशन डैश है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा .XLS है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का यूज किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा Ctrl+A का, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्कशीट स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा F7 दबाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS Excel में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी F11 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कैसे एक टेस्ट को एक अन्य टेस्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मार्जिन टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS Excel 2016 में Alt+Ctrl+ भी किसका शॉर्टकट की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फास्ट स्पेशल का, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है प्रोग्राम को संचालित करना, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि GAIS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आप डैश द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सेल पर क्लिक करके टैब कुंजी दबाकर एरो कुंजी दबाकर, यानी उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मर्ज। नेक्स्ट मर्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंटर के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करना, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर भी हो जाता है Alt+R का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS Excel ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है एक्सेल, इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्जिंग ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है पेज के किनारों की दूरी बदलने के लिए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंटर की क्यूज क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रिंट करने
के लिए प्रतीक्षा सूची, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस ऑफिस के लिए प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है एमएस पावर पॉइंट, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एचटीटीपी का मतलब है, तो एचटीटीपी का मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, Ctrl+H है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो CD रोम, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, 4 प्रकार का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉन्ट्स और साइज को बदलने के लिए किस बार का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाता है, फॉर्मेटिंग का, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि रैम का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है, प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वेबसाइट के एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, URL के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में इक्वल टू सम फार्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी, जोड़ने के लिए, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्जिन, पेपर साइज, कलर या पेपर स्रोत लेआउट को बदला जा सकता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डाटा वेब डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, SQL, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, आपका ए और बी दोनों सही है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान या सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई कमर्शियल वेबसाइट कहते हैं, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लेक्ट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रिम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ड आर्ट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, 1024 KB के बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, F5 है, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, LYNX, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में शेष फल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, स्प्लिट, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, Ctrl+F9, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि
MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, Alt+P का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, हाइपरलिंक। इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गणना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंसर्ट एरो चार्ट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा कि इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, फेसबुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है? तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K हो जाता है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डॉक्यूमेंट पेज में हैंडर कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टॉप पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेम बॉक्स में दिखाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर भाषा कौन किसके लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, 1995 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए वह है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सम D10, ठीक है, D15। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाता है, सेव एज PDF, ठीक है, और हो जाएगा एक्सपोर्ट एज PDF, यानी कि आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या यह सही है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सही फार्मूला है? तो इनमें से सम ब्रैकेट A1 B1, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाता है, जो कि फार्मूला सही है। तो दोस्तों, क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपने पीछे का क्लास नहीं देखा है, जैसे रूपमनी का पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हो, लूसेंट का प्रैक्टिस सेट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, खान सर द्वारा जो बुक निकाला गया है बेल्ट्रॉन का, उसका अगर अभी तक क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर एक बार उन सारे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।